गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि भगवान श्री रामचंद्र सह परिवार बजरंग बली माता दुर्गेश्वरी इस घोर कलयुग में उनका आगमन हो चुका है। संपूर्ण रामायण का यहाँ पर मित्रों अमृतपान करा रहे हैं। राम शाम मेघ यज्ञ की यहाँ जो है चर्चा चल रही है मित्रों। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको रामायण का जो है अमृतपान कराया था। सीता को सच्ची शक्तिमान पहले तो शीश नवाया था और फिर बैठकर रथ में माँ को रावण लंका में लाया था। ये जो है लव और कुश जो है वो कथा इस वक्त भगवान दरबार में, राम दरबार में सुना रहे हैं मित्रों। यहाँ तक पिछले धारावाहिक में था। अब आगे उन्हीं का प्रसंग चल रहा है, कथा वाच रहे हैं वो। सिया हरण से राम उर हुआ बहुत संताप, संसारी नर की तरह करते फिरे विलाप। आगे चल सुग्रीव से मिले राम रघुराज, बाली मार सुग्रीव को दीना उसका ताज। फिर भेजे चहु दिशि को बानर, हनुमान लंका में पहुँचे थे। उनने उस पतिव्रता सीता के शुभ आचरण सब देखे थे। पाए खबर हनुमान से चढ़े श्री रघुराज, सह कुटुंब रावण हना दिया विभीषण राज। यानी कि सह कुटुंब रावण का जो है सारा परिवार समाप्त कर दिया भगवान राम ने अयुद्ध में, और दिया विभीषण राज। और विभीषण जो थे भगवान की तरफ थे, इसलिए उनको राज प्राप्त हुआ। कथा सुना रहे हैं। रघुवर ने श्री सीता जी के असत्य का परिचय लेना चाहा, बिन जांच किए पतिव्रता को बा मांग बिठाना नहीं चाहा। सौता जी को जब मालूम हुआ मुझको परिचय देना होगा, तब कहा लक्ष्मण से देवर तुमको सहाय करना होगा। बहुत सुंदर मित्रों के रघुवर ने श्री सीता जी के सत्य का परिचय लेना चाहा। यानी कि अब भगवान राम उसकी सत्य की परीक्षा लेना चाहते थे कि इतने दिन वहाँ माता जो थी सिया जो थी वो किस हाल में थी। तो मैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी शंका का विषय नहीं था, केवल इसलिए सत्य कहा। यानी कि अब परिचय लेना चाहते थे कि जो सह परिवार के लोग हैं, जो यहाँ निवासी हैं और अयोध्या के, वो जान ले कि मैं इसकी परीक्षा ले चुका हूँ। तो बिन जांच किए पतिव्रता को, और बिना जांच किए पतिव्रता को बामांग बिठाना नहीं चाह। यानी कि पतिव्रता को अब बांग मांग
यानी कि बिठाना नहीं चाह रहे थे। सीता जी को जब मालूम हुआ मुझको परिचय देना होगा, और सीता जी को जब मालूम हुआ कि मेरे को अपना परिचय देना होगा, तब कहा लक्ष्मण से, देवर तुमको सहाय करना होगा, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। लक्ष्मण को बोले तो लक्ष्मण ने आज्ञा, शीश धरे अग्नि तैयार झट कर देनी। यानी कि माता सीता के लिए जब अग्नि परीक्षा हो रही थी, वहाँ का वर्णन चल रहा है मित्रों। तो लक्ष्मण ने अब जो है वो अग्नि तैयार करी, क्योंकि माता का आदेश था कि आपको मेरी, क्योंकि लक्ष्मण देवर थे और मेरी सहायता आपको करनी पड़ेगी। तो लक्ष्मण ने आज्ञा शीश धरी और आज्ञा को माना, अग्नि तैयार झट कर देनी। सीता जी ने उस अग्नि की पहली अपद्र छीणा कर लेनी, यानी कि उस अग्नि में पद्र छीणा, यानी कि उसमें खड़ी हो गई माता जो जानकी थी। हे अग्निदेव, दो तुम साची है, वचन गवाही दो मेरी। अग्नि देवता को ललकारा माता सीता ने कि अग्निदेव को बोला कि अग्निदेव, दो तुम साची, यानी कि तुम गवाही दो साची, हे ववन गवाही दो मेरी। हे असूर्य चंद्र, हे तारागण, असुन नभ मंडल करुणा मेरी। यानी कि सूर्य, चंद्रमा, तारागण और मंडल में जितने भी मतलब ग्रह हैं, सबको जो है करुणा की दृष्टि से उन्होंने कहा मुझे देखिए और निर्णय कीजिए। पावक में यह कहकर कूदी अधरणी, नभ मंडल कांप उठा। यानी कि इतना कहकर पावक में, यानी कि अग्नि में यह कहकर कूदी और धरणी नभ मंडल कांप उठा, और पूरा धरती से लेके और आकाश तक कंपन छा गया, कांपने लग गए। सीता के सत्य का बन गवाह, तब अग्निदेव ही आप उठा, और अग्निदेव प्रकट हो गए कि मैं ही इसका जो है गवाह हूं, मेरे ही जो है इसमें आहोश में थी सीता। अग्निदेव को सौंप के गए थे भगवान। तो जिस सीता की आप वो कर रहे हैं वो तो एक बनाई हुई सीता थी, उसका स्वरूप था। ये उन सीता को भी नहीं पता था, असली सीता तो मेरे पास थी, ये साबित करके अग्नि देवता ने दिखा दिया। अग्निदेव बोला, प्रभु त्यागो तुच्छ विचार। और अग्निदेव कहने लगे कि प्रभु बहुत आपने जो है वो परीक्षा ले ली है, अब ये तुच्छ, ये घटिया विचारों को आप त्याग दीजिए। वैद ही या निर्दोष है, वैद ही देही अनिर्दोष है, कीजिएगा स्वीकार। ये सीता मैया जो है निर्दोष है, ये स्वीकार आपको करना होगा। श्री सीता की जय धमनी गूंजी चारों ओर, और सीता की जय जयकार पूरे आलोकों में चारों तरफ गूंज उठी। सब सीता माँ की जय जयकार करने लगे। रामा दल में उसी समय मचा खुशी का शोर, और राम के जो उपस्थित गण थे, राम के जो दल थे, उसमें भी खुशी का लहर उठ गई। पाए विजय अब अवध में आए श्री रघुराय, तब वशिष्ठ जी ने दिया उन्हें अवध का ताज। कौन कथा सुना रहे हैं? भगवान राम के दोनों पुत्र जो थे लव और कुश, वो ये कथा वाच रहे हैं। ये सब सुन हो गए कि ये छोटे से बालक, इनको इतनी ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, ये कैसे मेरी कथा वाच रहे हैं। तो कहना यह है, सीता श्री सीता सी सत्यवंती और नहीं कोई, जिसकी साक्षी अग्नि ने दी ऐसी सत्यवंती नहीं कोई। यानी कि जिसका साक्षी अग्नि देव दे दे तो वो सत्यवंती है, और इस दुनिया में उससे बड़ा कोई भी जो है वो साक्षी नहीं है, ना ही दे सकते। तो अग्नि ने पूरी साक्षी अग्नि ने दी, ऐसे संतवती नहीं कोई, जिसके उज्जवल आचरणों की साक्षी वह पवन कुमार हुए। और पवन कुमार जो थे वो भी साक्षी बन गए कि मैं भी इसका साक्षी हूँ। ये सीता जो है ये बिल्कुल पवित्र है। उस सती शिरोमणि सीता के बारे में नीच विचार हुए और कहने लगे, ऐसी सती के
और जो शिरोमणि है सीता के बारे में ऐसे नीच विचार हुए, ये ठीक नहीं है। रघुराज राज पद पाते ही उस देवी को वन पठा दिया। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी को राजपाट प्राप्त हो गया, राजपद पाते ही आलसन लगा कि भगवान राम ने उनको जो है वन पठा दिया, वन में वनवास दे दिया सीता माता को। लेकिन अब भगवान राम जानते थे, क्योंकि वो राज पद संभालना जानते थे, मर्यादा में थे, लोगों के ताने अब वो नहीं सुन सकते थे। तो रघुराज राज पद पाते ही उस देवी को वन पठा दिया। संसार को अपना न्यायपन है, न्याय शिरोमणि दिखा दिया, यानी कि पूरे संसार को बता दिया कि मैं जो है राम पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा में रह के मैं सारे कार्य कर रहा हूँ। प्रजा मेरे से अगर दुखी हो गई, अब मुझे ताने मारेगी, तो मैं सहन नहीं करूँगा, ना ही मैं बर्दाश्त करूँगा कि मेरी धर्म पत्नी के लिए कोई ऐसे अब शब्द निकाले। तो न्यायपन है और ये मेरा न्याय है। न्याय शिरोमणि दिखा दिया और वो न्याय के अधीश बन गए भगवान श्री रामचंद्र। इतना कहे वीणा बंद किया और उन्होंने लव और कुश ने अपनी वीणा को बंद करा। उठ खड़े वे दोनों बालक, हरि ओम शांति कह करके चलने को तैयार हुए बालक। टकटकी लगाकर दरबारी बस देख रहे थे सब इनको, करुणा स्वर से प्रभु बोल उठे, ठहराओ ठहराओ इनको। और वो भगवान जो थे बड़े करुणा में, दया अंतरकरण में, मोह माया के बंधन में बंध के कहने लगे, प्रभु श्री रामचंद्र इनको ठहराओ, इनको रोको। नहीं रुकने से रुके जिस प्रकार जलधार, कहने पर भी वो नहीं रुके। और जिस प्रकार जल को नहीं रोका जा सकता, इस प्रकार उनको भी रोकना असंभव हुआ। इस प्रकार गाते हुए गए दो सुकुमार, यानी कि दोनों जो थे दोनों भाई सुकुमार, वो गाते हुए भजन करते हुए दरबार से बाहर चले गए। शुभ मस्तु लब कुश की अवीरता। मित्रों, अशुभ मस्तु यानी कि लब और कुश की अवीरता का यहाँ उल्लेख होगा। तो लेखक गोविंदास विनीत, कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ यज्ञ में अनिरित थे वंश सहित रघुवीर, हरिपुहन भी पहुंच वहां ऋषि आश्रम के तीर, दौड़े आए देखने वह कौतुक ऋषि बाल, विजय पत्र पढ़ने लगा वीर जानकी लाल, लगे बांधने अश्व को यह सुन ऋषि कुमार, बाल सब भाव विलोक कर सेना उठी पुकार। मतलब जो है बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग है। वीर थे, बालक थे, दोनों कौतुक थे, ऋषि बाल, ऋषि के वो माने गए थे कि भाई ऋषियों के ही बालक हैं वो। तो विजय पत्र यानी कि जो अश्व वो था, जो उनका घोड़ा था मित्रों, उसको जो है यानी कि मैं एक बार फिर इसका आचरण करता हूँ। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ यज्ञ में निरत थे वंश सहित रघुवीर। भगवान का जो है अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ था, वो चल रहा था मित्रों। तो वो उसके लिए वो जो है सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मण जो घोड़ा लेके आए थे, भरत लेके आए थे मित्रों। तो उस घोड़े की रूपवन भी पहुंचे वहाँ ऋषि आश्रय तीर, और ऋषि लोग भी जो है आश्रम के किनारे पहुंच गए थे। दौड़े आए देखने वह कौतुक ऋषि बाल, और वो ऋषियों को, ऋषि के बालकों को देखने के लिए वो दौड़े दौड़े चले आए। विजय पत्र पढ़ने लगा वीर जानकी लाल, यानी कि जो माता जानकी के पुत्र थे, यानी कि जानकी के लाल लव और कुश, वीर लव कुश जानकी के लाल थे, जानकी के पुत्र थे, भगवान राम के पुत्र थे, लेकिन राम अनजान थे। वीर जानकी के लाल वो पत्र पढ़ने लगे, लगे बंधने अश्व, जो अश्व घोड़ा का नाम था मित्रों, अश्व घोड़ा था जिसको बड़ी मुश्किल से लेके आए थे, उसके बिगैर यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता था। तो लगे बांधने अश्व को यह सुन ऋषि कुमार। तभी मित्रों आपने देखा होगा कि अब बिना घोड़ी के जो है बारात संभव नहीं होती। ये सगुन आज भी हिंदुओं में
और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, संपूर्ण होता है। लगे बंधने अश्व को, यह सुन ऋषि कुमार। और ऋषि कुमारों ने वो बांधने की वो पढ़ ली कि जो इसको यानी कि अपने बस में कर देगा, जो हमसे युद्ध करेगा वही इसका अधिकारी होगा। तो बाल स्वभाव विलोक कर, बालों को बाल जो थे यानी कि बाल अवस्था थी और स्वभाव के अविलोक कर यानी कि चंचल होते हैं बालक के स्वभाव। सेना उठी पुकार, और सेना जो थी वो उठकर पुकारने लगी, छोड़ दो कुमारों घोड़े को। यानी कि उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया था कि भाई इसके माथे पे लिखा है कि जो हमसे युद्ध करेगा वही इसको पराजित करके वो ले सकता है। तो छोड़ दो कुमारों, यानी कि जो सेना थी उस घोड़े के साथ वो ललकारने लगी कि छोड़ दो कुमारों घोड़े को, ये सहज ना पकड़ा जाता है, ये इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। जो इसे पकड़ने आता है वह अपना बल दिखलाता है, और जो इसको पकड़ने आता है अपना बल दिखलाकर गच खा के वो जमीन पर गिर जाता है। तो इसको घोड़े को छोड़ दीजिए। लब बोला अब मुझे ज्ञान है सब, बल की दिखलाने आया हूं, बल ही दिखलाने आया हूं। लब बोलने लगे कि मैं बल ही दिखलाने आया हूं। तुम राज पुरुष कहलाते हो और तुम राजा के पुरुष कहलाते हो, उनके सिपाही हो। मैं ऋषि कुमार कहलाता हूं और मैं ऋषि कुमार कहलाता हूं, मैं ऋषियों का कुमार हूं, आश्रम में रहता हूं, कोई राजकुमार नहीं हूं। मैं पेट पुजारी विप्र नहीं, और मैं पेट भरने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं। सिंहों से मिलकर खेला हूं, और मैं शेरों से अपने साथ उनसे मिलकर खेलता रहा हूं कृपा पात्र माता जी का, और मैं अपनी माता का कृपा पात्र हूँ। श्री वाल्मीकि का चेला हूँ और श्री वाल्मीकि गुरु हैं उनका मैं शिष्य हूँ। इतना सुनकर भी साहस हो तो दो दो हाथ किए जाओ। और वो इतना कहने के बाद वो ललकारने लगे। लब बोले कि दो दो हाथ हो जाए, अभी कुछ तो पीछे थे, तो कहने लगे कि दो दो हाथ हो जाए। अगर आपको यकीन नहीं है तो डर हो तो उल्टे लौट पड़ो, और अगर आपको डर है तो लौट जाओ। बल हो तो अश्व ले जाओ, अगर तुम्हारे अंदर बल है, शक्ति है, तो अश्व घोड़े को हमसे छीन कर ले जाओ, बल दिखलाओ। बड़ी धैर्य की बात है मित्रों। यह सुनकर शत्रुघ्न ने छोड़े बाण कराल, मतलब शत्रुघ्न जो था वो बहुत क्रोधित हो गया कि ये मतलब बालक जो है ये इतने का, उनको क्या पता था मेरे जो है ये भतीजे हैं। शत्रुघ्न को नहीं पता था कि ये मेरे भतीजे हैं, भगवान राम के ही वंश से है, मेरे वंश से है, मेरे वंशसीय हैं। तो शत्रुघ्न जो थे सबसे छोटे थे भगवान के भ्राता, तो उन्होंने क्या करा क्रोध में आके कि ये घोड़ा कैसे बांध सकते हैं, बालक के ललकार रहे हैं। उन्होंने बाण कराल छोड़े, और बड़े बाण कराल मतलब पढ़ पढ़ के बाणों को छोड़ा गया। प्रति उत्तर देने लगा वैद ही का लाल, यानी कि वैद ही जो वैद ही यानी कि ऋषि मुनि जो थे उनका, क्योंकि उन्हीं के लाल कहलाते थे वे, तो प्रति उत्तर देने लगे और एक एक को बाणों का वो जवाब देने लगे, क्योंकि बाणों में भी वो निपुण थे। वो आपको पता है कि ऋषि कुमार कहलाते थे, वाल्मीकि के शिष्य थे वो, उन्होंने धनुष विद्या भी उनको संपूर्ण सिखलाई थी। लव निमेश में दल सकल, लव ने किया अचेत, यानी कि लब खाली थे अभी, तो निमेश में दल सकल, यानी कि जो दल हुआ जो उनसे युद्ध हुआ था, लव ने किया अचेत, और लव ने उनको बिल्कुल चेतना उनकी खत्म करके अचेत कर दिया। घबरा कर रिपु दमन भी लगे छोड़ने के, और वो भी भागने की कोशिश करने लगे कि मैं मारा जाऊंगा बालकों के हाथ। लेकिन राघव का दिया हुआ तब तक वह बाण याद आया, और उनको भगवान राम का दिया हुआ बाण याद आ गया, जिसको लवणासुर के ऊपर कुछ ही पहले था आजमाया, और लवणासुर को जब पराजित किया था, मारा था उसको, तो उसके ऊपर उसकी आजमाइश की गई थी। वह प्राण हृदय पर लगते ही लव महावीर बेहोश हुए, और जब वो बाण उन्होंने मारा तो लव महावीर जो थे बेहोश हो गए उस बाण से।
कुछ सुनते ही दौड़े आए, फिर से कुछ दूना जोरा हुआ, यानी कि कुछ सुनते ही कि मेरे भाई के ऊपर प्रहार हुआ है, और कुछ सुनते ही दौड़े आए, फिर से कुछ दूना जोश हुआ, और कुछ जो है वो डबल जोश के साथ वहां उपस्थित हो गए। बोले माता जी धीर धरो, पहले अल्लभ बंधु छुड़वाऊंगा। कहने लगे पहले अल्लभ जो है मेरा भाई, वे बंधुओं से पहले मैं छुड़वाऊंगा, तब पीछे विजय ध्वजा लेकर तेरी सेवा में आऊंगा। फिर ध्वजा लेकर, झंडा लेकर विजय प्राप्त करके मैं आऊंगा तेरी शरणागत में, अन्यथा नहीं आऊंगा माते। ऐसा कहकर जाते ही कुछ ने यूं कहकर शत्रुघ्न वीर को ललकारा, और शत्रुघ्न अपने चाचा को ललकारने लगे। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों, क्योंकि शत्रुघ्न उनके चाचा थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि मैं इनका भतीजा हूं। दोनों आदान प्रदान हो रहे थे, शक्ति का वहां पर प्रदर्शन हो रहा था मित्रों। तो अब जाते ही कुछ ने यूं कहकर शत्रुघ्न वीर को ललकारा, एक ही बाण में मूर्छित कर रथ तोड़ा सारथी सहारा। और क्रोधित होके उन्होंने एक ही बाण में मूर्छित कर दिया, किसको? अपने चाचा शत्रुघ्न को, और रथ तोड़ सारथी संहारा, यानी कि और उनके रथ को तोड़ दिया, और सारथी जो थे वो संभल गए। तो भाई का बाण खींचकर फिर कुछ क्षण पीछे चैतन्य किया, यानी कि भाई का जो बाण लगा हुआ था उसको खींचकर फिर कुछ क्षण पीछे चैतन्य किया, और फिर वो अपनी चेतना में आ गए, जागृत हो गए। उस ओर भागकर सेना ने श्री राघव को संदेश दिया, और सारी सेना वहां से भाग खड़ी हुई, और ये भी बतला दिया कि जो है उसको रथ में, दूसरे रथ में डालकर, यानी कि मूर्छित कर दिया है अपने चाचा शत्रुघ्न को। ये नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ मित्रों, क्योंकि शत्रुघ्न जो थे और उनके जो भतीजे थे ये लब और कुश की यहाँ व्याख्या चली, तो कुश ने उनको एक ही धनुष में जो है बेहोश कर दिया था, मूर्छित कर दिए, और भाई का बाण खींचकर फिर कुछ क्षण में पीछे चैतन्य किया, और वो होश में आ गए लब। उस ओर भागकर सेना ने श्री राघव को संदेश दिया, और श्री रघुपति को यह संदेश दिया, मन विहा से रघु वंश मणि अंतर्गति पहचान, यानी कि मन विहान से, यानी कि अंतरकरण मन से रघुवंश मणि अंतर्गति पहचाने, अंतर आत्मा से उन्होंने पहचान लिया गति को, किंतु ऊपरी भाव से बोले यू भगवान, और ऊपर के भाव से भगवान बोले। शत्रुघ्न सरीखे धोखा गण, यानी कि शत्रुघ्न सरीखे योद्धा गण, जिस वीरों ने सहारे हैं उनको मुनि का बालक ना कहो, वे दावादार हमारे हैं। यानी कि शत्रुघ्न को कहा कि ये योद्धागण, यानी कि उन्होंने कहा कि जो शत्रुघ्न थे वो भी बेहोश हो गए थे, मूर्छा हो गए, तो शरीर के योद्धागण ये ऐसा मत बोलो कि जिन वीरों ने सहारे हैं, जिन वीरों ने हमें हराया, हमारा संहार किया है, उन भगवान रामचंद्र कह रहे कि उनको मुनि का बालक ना कहो, वो मुनि के बालक नहीं है, वे दावादार हमारे हैं, और वही हमारे राज्य के दावादार हैं। तोड़ दो यज्ञ का कुंड यही, फाड़ो कलसियां मकानों की, यानी कि तोड़ दो यज्ञ का कुंडल यही, मतलब जो यज्ञ कर रहे हो कुंडल यहीं पर, यहाँ यानी कि तोड़ दो यज्ञ का कुंडल यहाँ, फाड़ो कलसियां मकानों की, यानी कि जो कलसियां हैं, जो मटके रखे हुए सब तोड़ ताड़ दो, मकानों को ध्वस्त कर दो। मैं यज्ञ ना करता, मैं यज्ञ ना करना चाहता है यू बलि देकर मेहमानों की, और मैं जो है जिस प्रकार से घोड़ा लेने के लिए और मेरे पास उपस्थित गण साधु संत और वो प्रोह आए हुए हैं, और बड़े बड़े बलधारी ऋषि मुनि भी मेरे इसमें यज्ञ में उपस्थित हैं। मैं नहीं चाहता कि यूं यज्ञ के लिए मैं बलि देकर मेहमानों की और अपने इसको संपन्न करूं, अपने यज्ञ को बलि देकर मैं बलि नहीं देना चाहता।
लखन लाल कहने लगे वही जोड़कर हाथ है, नहीं सुहाती अनाथ को यह करुणा मैं गात। यानी कि जो उन्होंने कहा वो इनके अंदर समा नहीं थी। भगवान को लक्ष्मण कहने लगे, लखन लाल कहने लगे वही जोड़कर हाथ, नहीं सुहाती नाथ को यह करुणा मैं गात। आज्ञा पाकर राम से गवने लखन कुमार, कौशल में छाया रहा यूं गुहा राम अपार। यानी कि आज्ञा पाकर राम से गवने लखन कुमार, और लक्ष्मण जो है वो उसको लेने के लिए अशुभ घोड़े को लेने के लिए जाने लगे तो कौशल में आया रहा। यानी कि मैं बस गया और आया कहकर कुरहाम अपार, और क्रोधित होकर वो चल पड़े। दोनों सुकुमार साथ में थे, कुछ और वीर थे छटे हुए, घोड़े को डांटे हुए वहां लब कुछ कुमार थे डटे हुए, और कुछ उनके संगी साथी थे लब और कुछ के मित्रगण थे सुकुमारों के। तो दोनों सुकुमार साथ में थे, कुछ और वीर थे चटे हुए, और कुछ भी वीर उनके साथ थे। घोड़े को डांटे हुए वहां लब कुछ कुमार थे डटे हुए, और घोड़े को पकड़ रखा था, अपने कब्जे में कर रखा था। वीरों का दल बादल विलोक लब कुछ ने फिर किलकार भरी। यानी कि वीरों का दल बादल की तरह विलोक, बहुत बड़ा दल देखा लब कुछ ने, और फिर किलकारी भरी। तो मद माते मत गयंद होने मद माती सी हुंकार भरी। यानी कि मद माते जैसे पागल हाथी होता है उस तरीके से मत गैंदो, यानी कि बहुत जोर से चिंगाड़ मारी, जिस प्रकार से मस्त मत आंधी होता यानी कि हाथी होता है, और मद माती सी हुंकार भरी। और जब वो जोर से क्रोध होकर हुंकार भरता है, इसी प्रकार से लब और कुश ने हुंकार भरी। लक्षण ढल गए लक्ष्मण के लक्षण निधि आत्म मूर्तियों पर। यानी कि लक्षण जिस प्रकार से वो क्रोधित होकर आए थे, उनकी ललकार सुन के ढल गए, यानी कि शांत हो गए लक्ष्मण के लक्षण निधि आत्म मूर्तियों पर, और उनका प्रभाव उनके लक्षण निधि आत्मा मूर्तियों पर पड़े। रह गई पुतलियां खुली हुई अपनी उन प्रेम पुतलियों पर, और वो जिसके प्रति वो बालकों के प्रति मोहित हो गए, उनके जो है छोटे सबसे जो यानी कि उनके जो चाचा थे लक्ष्मण, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे जब मैं उनको जो है दोनों भतीजों के जो है चाचा की मैं वर्णन कर रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। रह गई पुतलियां खुली हुई, यानी कि देखते देखते रह गए उन दो राजकुमारों को अपनी उन प्रेम पुतलियों पर, और अपनी उन पुतलियों से बड़े प्रेम से उनको निहारने लगे। इतने ही में उस तरफ पड़ी नजर तत्काल, पड़े हुए थे जिस तरफ बंधु के लाल। यानी कि इस प्रकार पड़े हुए थे जिस तरफ बंधु के लाल। देखा उस ओर लक्ष्मण ने धीमी सी एक सांस लेकर, आगे को आंखें लौट पड़ी, भाई को श्रद्धांजलि देकर साहस बांध लक्ष्मण बोले, बच्चा यह क्या कर डाला है, क्या तुमको इतना पता नहीं यह रघुवंश का रिशाला है। यानी कि श्रद्धांजलि वो सोचने लगे कि शायद शत्रुघ्न जो है वो मूर्छित नहीं है, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो लक्ष्मण जो है श्रद्धांजलि दे के उनको मतलब जो है उठाने की कोशिश करने लगे, और कहने लगे साहस बांध लखन बोले, यानी कि अपना धैर्य रख के लक्ष्मण बोले, बच्चा यह क्या कर डाला, क्या तुमको इतना पता नहीं यह रघुवंश का रिशाला है। यानी कि रघुवंश का ही ये जो है रखवाला है, ये छोटा है सबसे। जब लक्ष्मण को भी मिला खोटा खरा जवाब, क्रोध मूर्ति को फिर कहां थी रुकने की ताब। यानी कि जब उल्टा सिल्टा जवाब दिया है, यानी कि लक्ष्मण को भी राम के जो भ्राता थे लक्ष्मण, वो बड़े क्रोधित होते थे, जरी जरी बात में वो क्रोध हो जाते थे। तो जब उनको खोटा जवाब दिया कि मेरे को बच्चा समझ रहे हैं, तो लब कुछ ने खरा जवाब दिया, तो क्रोध मूर्ति को फिर कहा थी रुकने की ताव, और फिर वो रुकने वाले नहीं थे, क्रोध में आ गए। मार मार होती रही पर ना
थके सुकुमार, और आपस में खूब मार धाड़ होती रही, तीर पे तीर चलते रहे, लेकिन सुकुमार जो थे वो बिल्कुल नहीं थके। लक्ष्मण बड़े मन मार कर करते हुए पुकार, और अपने मन को मारकर पुकार करते हुए बोले। फिर लव कुश कहने लगे, स्वागत है सरदार, खड़े हुए हैं सामने लिए धनुष का हार। यानी कि बहुत सुंदर प्रवचन यहाँ। फिर लव कुश कहने लगे, स्वागत है सरदार, यानी कि लक्ष्मण को कहने लगे कि सरदार हैं आप, आपका स्वागत है, खड़े हुए हैं सामने, और हम जो है आपके सामने खड़े हुए हैं लिए धनुष का हार, और धनुष का जो है वो उसका हार बना के हम लिए हुए, आप सामने आइए, मुकाबला कीजिए, जीत हार हो जाएगी। तो यह मेघनाद का यज्ञ नहीं, वो कहने लगे कि यह मेघनाद का यज्ञ नहीं जिसको ध्वंस बनाओगे, यानी कि जिसको तुम क्योंकि वो तो सारी कथा जानते थे कि मेघनाद के यज्ञ को ध्वंस कर दिया था, अखंड कर दिया था। यही बोले वो कि यह मेघनाद का यज्ञ नहीं जिसको ध्वंस बनाओगे, इस मुनियों की मक्खशाला में आप ही होम को जाओगे, और इस जगह आप हार के अपने घर को पहुंच जाओगे, आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तुम भी दो बेटे लाए हो, जोड़े से जोड़ कराते हो, लड़के लड़के लड़वाते हो, या आप सामने आते हो कि जो आपके जो दो साथ में लड़के आए हैं उनको हमारे गुट के हैं, हमारे बराबर है, उनसे लड़वाओगे या खुद लड़ना चाहोगे? बहुत ललकारा, लड़के लड़के लड़वाते हो या आप सामने आते हो, या तो आप सामने आइए या दोनों लड़कों को भेज दीजिए। यूं कहकर करने लगे वही वार पर वार, और फिर ये कह के तीरम तार से वार करने लगे लव और कुश। लखन लाल ने दी मचा धनवे की टकार, यानी कि मचा दी, धूम मचा दी लखन लाल ने, यानी कि बहुत धनुष बाण छोड़े और टरका कर छोड़े। हो गए चूर्ण भसाण पेड़, यानी कि पेड़ भी चूर्ण बन गए, उड़ गई नोक हथियारों की, और हथियारों की नोक भी टूट गए। कीचड़ में लाश नाच उठी उन बड़े बड़े सरदारों की, यानी कि बड़े बड़े जो वहां पे आए हुए थे सेना के नौजवान और योद्धा आए हुए थे, और लक्ष्मण के साथ कीचड़ में लाश नाच उठी, यानी कि कीचड़ में उनको लुत्थ-पुत्थ कर डाला उन बड़े बड़े सरदारों की। एक ही साथ में हाहाकार, लक्ष्मण के दोनों लाल गिरे, और एक बार में दोनों के लक्ष्मण के जो दो पुत्र थे उनके दोनों के दोनों वो जमीन पर गिर पड़े। कपि भालू गिरे, महिपाल गिरे, यानी कि कपि भी गिर पड़े, हनुमान की सेना में थे, भालू भी गिर पड़े और इतना उपद्रव मचाया, महिपाल गिरे, और सोसावत अवतार प्रतिपाल गिरे, रे शेष अवतार प्रतिपाल, यानी कि लक्ष्मण भी मूर्छित होके नीचे गिर पड़े। लोथों से लोथे टकराई, शीश से शीश टकराने लगे, जो बचे कुचे कुछ भाग सके वे प्रभु से फिर चिल्लाने लगे। दया धाम निर्देश प्रभु, हे अदीन दयाल, सर्वेश में अश्वमेघ के असमर में है रघुकुल का काल। ये जो यज्ञ आप कर रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, तो अश्व जो है घोड़ा वही लगता है कि समर में इस रघुकुल का काल बन के आया है, उसने सब बालकों ने सबको ध्वंस कर दिया है। उन सब का खैर तमाम हुआ जितने बल धाम जा चुके हैं, हे राम कुमारों के समेत लक्ष्मण भी काम आ चुके हैं, यानी कि लक्ष्मण भी मूर्छित होकर गिर गए हैं, हार गए हैं उन बालकों से, सारी सेना हार गई है, दलदल में मिला दिया है, दोनों बालक भी जो है वो मूर्छित हो गए। हे राम कुमारों के समेत लक्ष्मण भी काम आ चुके हैं, सुनते ही संवाद है बड़ा और हुरकाम, यानी कि कुहाराम बढ़ गया, सुनते ही संवाद है बहुत। जब इस तरीके से गिड़गिड़ाए राम के सामने तो और कुराम मच गया। भरत बंधु से उस तरह बोले करुणा धाम,
और भरत से कहने लगे बंधु से, उस तरह बोले करुणा धाम, जो करुणा के सागर थे भगवान रामचंद्र भरत से बोलने लगे, बलवीर भरत किस धुन में हो, खेत में लखन धनुधारी है। कहने लगे कि चिंता मत करो, लखन जो है, लक्ष्मण जो है वो धनुधारी है, मैं यहाँ यज्ञ में बैठा हूं, अब तात तुम्हारी बारी है। बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग भगवान रामचंद्र जी कहने लगे कि तुम्हारे भ्राता जो लक्ष्मण है धनुधार हैं, वो अभी मैदान में विराजमान है और मैं यहाँ यज्ञ में बैठा हूं, और मैं अगर यज्ञ से उठ गया तो यज्ञ जो है विनाश हो जाएगा, यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा और यज्ञ जो है खंडित हो जाएगा। तो अब तात तुम्हारी बारी है। तो अब तात यानी कि भरत अब तुम्हारी बारी है, ले जाओ जितनी सेना हो, अजमा लो जितनी ताकत हो, और जितनी सेना चाहे उतनी ले जाओ और अजमा लो जितनी ताकत हो आपके अंदर, कर डालो जो कुछ करना हो, दिखलाओ जितनी हिम्मत हो। यानी कि भगवान ने और बढ़ चढ़ के कहा कि अपनी अपनी ताकत दिखला दो, जो कुछ करना चाहो मेरी तरफ से छूट है, करके दिखलाओ। भरत वीर भी चल दिए समझ भाग्य बलवान, हटे और डटे हुए थे जिस जगह लब कुछ शक्ति निधान। यानी कि जिस जगह पर, जिस मैदान पर लब कुछ शक्ति निधान थे, उनके सामने कोई शक्ति काम नहीं कर रही थी, वो उस जगह पे डटे हुए थे। 2 बालक और हजारों की संख्या में वीर। फिर वही पुराना हाल हुआ जैसे पहले कह आए हैं, मीठी दी बातें होकर फिर खूनी अभाव समाए हैं। यानी कि मीठी मीठी बात में कहकर और फिर खूनों से होली खेलने लगे। सारांश भरत उनके कुमार एवं सेना संहार हुई, और सारांश यानी कि भरत और उनके कुमार, भरत के भी जो कुमार थे, भरत के भी जो पुत्र साथ में गए थे एवं सेना गई थी, उनका भी संहार हुआ। वो भी पराजित होके उथल पुथल हो गए। तीसरी बार सरदारों की राघव के यहाँ पुकार हुई, बेबस करना ही पड़ा राघव को प्रस्थान। फिर भगवान श्री रामचंद्र को जो है वहां से उठना पड़ा और राघव को प्रस्थान करना पड़ा। साथ हुए सुग्रीव कपि जामवंत हनुमान। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। अब बड़े से बड़े महारथी यानी कि जो यज्ञ को छोड़ दिया और भगवान को खड़ा होना पड़ा, और साथ हुए सुग्रीव कपि यानी कि सुग्रीव की सेना और कपि साथ में वानर सेना, जामवंत जो बहुत यानी कि उनके पूर्वज थे, बहुत बुजुर्ग थे, वो चल दिए और हनुमान जी साथ में हो गए। तो अंगत नल नीलादि भट्ट लंका पति नरनाथ उल्ले, अंगत भी वहां पर तैयार हो गए और नल और नील भी भट्ट अपने सेना के साथ लंकापति नरनाथ और लंका के पति विभीषण और नरनाथ सब वहां पर देव धनुज मिल सैन्य में, और देवतागण धनुज सारे मिलकर कोरहाम मच गया था और उन बालकों को लड़ने के लिए उपस्थित हो गए। चले राम के साथ वाल्मीकि आश्रम निकट जब पहुंचे रघुवीर, आप ही पड़ चला सारा शिथिल शरीर। यानी कि वाल्मीकि आश्रम के निकट जब पहुंचे रघुवीर तो आप ही पड़ चला सारा शिथिल शरीर, यानी कि शरीर में जो जोश था वो नरम पड़ गया। तब तक आंखों ने उठ देखा अपनी आंखों के तारों को, रघुवंश नाथ ने पहचाना रघुवंशी राज दुलारों को। 2 शब्दों में परिचय पूछा, भाई तुम कौन, कहाँ के हो? सीधे शब्दों में उत्तर था, राघव तुम जौन जहाँ के हो, हम बंधु वहीं से आए हैं। सब जगत तहाँ से आया है, हम भी उसके उपजाए हैं। सब जगत जहाँ से आया है, लौकिक संबंध पूछते हो तो वाल्मीकि गृह रहते हैं। यानी कि वाल्मीकि आश्रम के अंदर हमारा वास है। तात के नाम का पता नहीं, माता अनदेवी कहते हैं।
और जो हमारी माता है वो को वन देवी कहते हैं, अन्न की दाता है वो। और क्यों पिता का नाम हमें मालूम नहीं, तो क्यों बैठे हो अस्थिर से सीधे करो कमान, यानी कि क्यों चुपचाप हो गए, स्थिरता क्यों हो गई, शरण क्यों हो गए, आप सीधा करो कमान और सीधा धनुष का तानो और हमसे मुकाबला कीजिए। आज तुम्हारे साथ ही हो जाए घमासान, आज तुम्हारे साथ भी राजन घमासान हो जाए। दोनों बच्चे ललकारने लगे। रघुपति ने एक आहा भरकर फिर देखा राजकुमारों को, अपना रथ पीछे लौटाकर संकेत दिया सरदारों को, और अपना रथ पीछे लौटाकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरदारों को संकेत दिया। पटक झटक सरदार सब फौलादी धर्मार, यानी कि पटक झटक सरदार सब जितने भी सरदार थे सबको पटक कर झटक कर फौलादी धर मारे, और फौलादी की तरह उनको जमीन पर दे मारा। उड़े माथ लेकर मुकुट हाथ लिए हथियार, यानी कि उड़ गए, माथे में जो ताज लगा रखा था, मुकुट लगा रखा था, और हाथ में लेकर हथियार थे उनके, मुकुट गिर गए, हाथ में लिए हथियार। जिस तरह झुके दोनों भाई फट चले वहां से काई सी, यानी कि जैसे ही दोनों भाई अब जो है अपना झुके और उसी प्रकार फट चली वहां से काई सी, यानी कि काई सी बहुत एक परत चली, फट चली करब सी खेतों में वीरों में हुई सफाई सी, और वो सारे वीर जो खेतों में अब भरे हुए थे उनकी सफाई होने लगी। पिच पिच कर भालू किस बटवर, चोची कर कर चिल्लाने लगे, अमर अमिट कर लाखा महावीर हा हा करके लिपकाने लगे और विल पाने लगे, और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो मिटकर लाखों महावीर, कितने ही लाखों महावीर वहां पे मारे गए, हाहाकार करके अविल पाने लगे, और विल हाहाकार मचा के वो और कल्पने लग गए, रोने लग गए। बहुत सुंदर यहाँ पर अब प्रसंग चल रहा है मित्रों। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आनंदित भव। तो मित्रों, उठी पुकारे लाख विधि पर ना बैठे ना उठे रघुवीर, यानी कि उठी पुकारे लाख विधि पर ना उठे रघुवीर, यानी कि बहुत बार उनको पुकारा गया लेकिन जो है भगवान राम नहीं उठे। लब कुछ सेना काट कर गए उन्हीं के तीर, पर देखा सो रहे हैं रथ में लीला धाम, अस्तु लौट कर चल दिए लब कुछ तजे संग्राम, यानी कि जब देखा कि ये राम जो है ये मूर्छित पड़े हैं तो लब कुछ सेना काट कर, यानी कि लब और कुछ थे सारा सेना का संहार करके गए उन्हीं के तीर, और उन्हीं के पास वो पहुंचे, पर देखा सो रहे हैं रथ में लीला धाम, यानी कि रथ के अंदर बड़े प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी विश्राम कर रहे हैं। अस्तु लौट कर चल दिए, यानी कि वो देखकर लौट के चल दिए लब कुछ तज संग्राम, और संग्राम में अब वो उपस्थित हो गए, वापस हो गए। दोनों कपि घोड़े लिए पहुंचे माँ के तीर, यानी कि दोनों कपि जो थे दोनों पुत्र जो थे वो घोड़े को लेकर सबको पराजित करके घोड़े लेकर पहुंचे माँ के तीर, और माँ के द्वार पे पहुंचे, माँ के पास पहुंच गए सिया के पास। तो रक्त बिंदु से लाल थे उनके सुभट शरीर, और पूरा शरीर जो था उनका खूनम खान हो रहा था, लाल हो रहा था। सहलाया सहम सपूतों को, और बहुत प्यार किया, सहलाया। उस श्रद्धा मई सुहागिन ने अपनी श्रद्धा से उनको हाथ फेरा तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। माँ का हाथ जब छू दे तो बच्चा अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाता है। चुपकारा उन विरागियों को उस विरहीन वन विरागिन ने आंसू पीकर पूछने लगी, या बेटा कैसी क्या बीती है, जीती है सन्ने शत्रुओं की या तुमने बाजी जीती है। कह रहे कि शत्रुओं को अपराजित कर दिया, या शत्रुओं की जीत हुई या तुम्हारी हुई। माता कहने लगी तो हंस हंस कर कहने लगे दोनों माँ के लाल, माँ जी बड़ा विचित्र है इस घटना का हाल, कि बड़ा विचित्र ही इस घटना का हाल है, हम कैसे बयां करें। रघुवंशी लोग दिग्विजय को यह घोड़ा लेकर आए थे,
कहने लगे कि रघुवंश के जो रहने वाले थे माते, ये घोड़ा लेके आए थे यहाँ, और उसके माथे पे लगा था कि कोई विजयधारी होगा जो इस घोड़े को अपने बस में कर लेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध में पराजित करेगा, तब ये घोड़ा तुम्हें स्वीकार होगा। तो इसलिए यह घोड़ा लेकर आए थे वो लोग। इसके माथे पर ध्वजा सहित यानी कि झंडा लगा हुआ था, यह विजय पत्र लटकाए थे, और विजय पत्र लटकाए थे। वह वीरों का अपमान नियम लव से है, अम्ब सहा ना गया। और जिस प्रकार उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हमसे कोई टकराएगा नहीं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मित्रों, लव और कुश ने कहा ये तो वीरों का अपमान है, क्या इस संसार में कोई वीर नहीं है जो इनसे टक्कर ले सके? तो मुझसे ये सहन ना हुआ। लब कुछ कहने लगे, वीरों के नाते बिना छेड़, यानी कि वीरों के जो नाते थे बिना अछेड़ वीरों से वहां रहा ना गया। मेरे जाते ही रघुवंशी हम दोनों पर ही टूट पड़े, एक के बाद एक सरदार, एक कौशलपुर से भी छूट पड़े। शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत आदि सबने जौहर दिखलाया है, पर दया तुम्हारी से हमने उन सबको मार गिराया। जय श्री राम। तीनों देवरों के बारे में बोल रहे हैं बालक, बहुत सुंदर। मित्रों, दोनों बालक अपनी माँ सिया को बतला रहे हैं कि हमने क्या क्या करा। माँ को क्या पता किससे युद्ध कर रहे हैं। शत्रुघ्न लक्ष्मण आदि भरत आदि सबने जौहर दिखलाया है, पर दया तुम्हारी से हमने उन सबको मार गिराया है। रघुवीर को सोता छोड़ फकत सब वीर गिरा कर आए हैं, यानी कि भगवान राम को हम सोता हुआ छोड़ गए, बाकी सब वीरों को हमने वहां मूर्छित कर दिया है। आपने भी लिए खेलने को दो किस साथ में लाए हैं, यानी कि अपने भी लिए खेलने को, यानी कि वो जब आए थे तो अपने लिए किस साथ में लाए थे, यानी कि खेलने के लिए बानरों की सेना लेके आए थे, किसको लेके आए थे, दो बालकों के को लेके आए थे। नजर पड़े जब सीप के वह अनुपत कपीनाथ, और नजर पड़े जब सिया के वह हनुमंत कपीनाथ, जब उनकी नजर लक्ष्मण पे पड़ी, क्योंकि वो साथ साथ लक्ष्मण वहां उपस्थित, माफ कीजिएगा, वो लव उसके साथ घोड़े के साथ साथ पीछे पीछे जो है हनुमंत कपीनाथ, यानी कि भगवान के जो दूत थे, हनुमान जो सेवक थे, वो उनके साथ साथ आए। एक आहा के साथ में लगी मींजने हाथ, और वो एक ही आहा में ये हाथ को मींजते हुए माँ बहुत पश्चाताप करने लगी। बोली, मुझसी अभाग्नि को विधना ने क्यों उपजाया, कि मेरे जैसी अभाग्नि को इस संसार में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। माता सीता कहने लगी, मेरे पुत्र के द्वारा ही ये ऐसा जो है घोर अपराध हुआ है। जिनमें अपने जीवन भर में क्षण भर चैन भी ना पाया है, ब्याह तक नाथ की चाहे रही है, जब ब्याह हुआ तो बन पाया। यानी कि मैं जब से उनके साथ रही हूँ, जब से दुख मैंने दिया, मेरे कारण बहुत कुछ सहन करना पड़ा, मेरे कारण ही मुझे वनवास भेजा गया। इस तरीके से माता सीता जो है रो रो के बखान करने लगी। वन में भी साथ ना रहने दी, वह पापी रावण हर लाया। मैं वन में आई तो पापी रावण ले गया, ज्यों तो उसे दुख से छूटी सकी तो यह कौतुक दिखलाया। और वहां से छूट के आई तो ये कौतुक, ये हाल देखा मैंने। तो पति ने वन मन भटकाया, पूतों ने अरांड बनाया। यानी कि बहुत ही खुला शब्द यहाँ पे कि वो समझने लगे कि मेरे दोनों पुत्रों ने मेरा वंश जो है, मेरे देवर और मेरे जो है पति को मार दिया इन्होंने। ऐसा वो कहने लगी कि बहुत के मुझे जो है रांड बनाया, यानी कि मेरे को जो विधवा बना दिया है। अब इतनी हो दया कर दे, फट जाप भूमि में धर जाऊं। और अब परमात्मा मेरी इतनी दया कर दो कि मैं इस भूमि में समा जाऊं। पृथ्वी माते दे ठौर मुझे, अब क्या जग को मुंह दिखलाऊंगी, अब मैं क्या जग को मुंह दिखलाऊंगी। करुणा भरी पुकार सुन सहम उठे सुकुमार।
यानी कि ऐसी भरी दास्ता सुनकर जो सुकुमार थे असहम उठे, कहने लगे माँ क्या हमसे भूल हो गई। तब तक आ पहुंचे वही मुनिवर परम उदार। मतलब वहां पर फिर जो थे मुनिवर, वहां परम जो गुरु देव थे वो वहां पर आ पहुंचे। तो बोले बस देवी सोच ना कर ध्यान विचार हमारे पर, जो हम बोलेंगे उस पर विचार करो और सब ध्यान अपना छोड़ दीजिए। रघुकुल का जीवन निर्भर है। वो कहने लगे रघुकुल जो है सिया जो रघुकुल है, उनके कुलपति जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, वो जीवन निर्भर है। उनका तो जीवन निर्भर है तेरे ही एक सहारे पर, तेरे ही सहारे पर तो वो जीवन निभा रहे हैं, रह रहे हैं। तूने ऐसा कर दिया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। इतना स्नेह प्रेम तुझसे करते हैं। तेरे सती तब बालक का परिचय प्रभु को यूं ही दिखलाना था। मतलब तेरे बालक जो है उनका जो बल है वो तेरे को इसीलिए दिखलाना था। भगवान राम की ही यह लीला थी। तो रघुकुल का जीवन निर्भर है तेरे ही एक सहारे पर, तेरे सती तब, क्योंकि तू सती और पतिव्रता है, तो बल का परिचय प्रभु को यूं ही दिखलाना था। वो उन्होंने अपना बल का परिचय इसी प्रकार दिया। अभिमानी लोगों का रण में अभिमान गिराना था। मतलब जितने भी जो उनके तेरे देवर थे और जितने भी वहां पे उत्तरदायित्व थे, जितने भी योद्धा थे, उनका जो घमंडी थे कि हमारे से कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उनका घमंड गिराने के लिए दोनों पुत्रों को, उनसे बालकों को लड़ा दिया। भगवान की ही, राम की ही शक्ति थी उनके अंदर जो उन्होंने पराजित किया। जब गुरु ने ऐसे वाणी कही तो तब उनका मन के अंदर धैर्य हुआ। एवं अभिमानी लोगों का रण में अभिमान गिराना था। अपनी असंतति का अतपते आत्मियों को जतलाना था। यानी कि अपनी संतति का, यानी कि अपने शांतिपन का अतम तेज, यानी कि आत्मा का तेज जो है आत्मियों को जतलाना था। जो बहुत अपने आप को पूजनीय समझते थे, आत्मनिर्भर थे और आध्यात्मिक ज्ञानी बनते थे, उनको भी जतलाना था कि अहंकार किसी का काम नहीं आता, कभी भी उसका पतन निश्चित हो जाता है। लाना था रंग दूसरा ही, मख का तो एक बहाना था। वह लीला उनकी पूर्ण हुई, अब चल जीवित कर दे दल को। यानी कि लाना था रंग दूसरा ही, तो मख का तो एक बहाना था। यानी कि जो वहां पे मैदान में जो लड़ाई हुई वो तो एक बहाना था। भगवान सब देख रहे थे, वह लीला उनकी पूर्ण हुई और भगवान श्री रामचंद्र की लीला पूर्ण हो चुकी है। अब चल जीवित कर दे दल को। और माँ से कहने लगे दोनों बालकों के लेके चलो, अब जो है तुम्हारे जाते ही अब सारे जीवित हो जाएंगे। श्री कौशल रहा के दर्शन कर, यानी कि कौशल माता के दर्शन करो। जा कुशल सहित फिर कौशल को, यानी कि अपने राज्य को फिर लौट जाना। सीता जी गमनीत हुई ऋषि की आयुष्मान, पड़े हुए थे जिस जगह रघुवंशी अब बलवान। यानी कि आज सीता जी गमनीत हुई कि ऋषि तो बड़ा इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, और पड़े हुए थे जिस जगह रघुवंशी बलवान। रघुवंशी जहाँ पड़े हुए हैं, उनकी जो सेना पड़ी हुई है, उनके जो भाई बंधु पड़े हुए, लहू का एक समुद्र था, चौतरफा रक्त की कीचड़ थी, इतना खून बहा था कि वहां पर दलदल हो गई है खूनों से। लाश उसमें उतराती थी, अब वन भूमि अब बराबर अब बिहड़ हुई थी। यानी कि जंगल ऐसा बिहड़ हो गया था, बियाबान बन गया था, सुनसान हो गया था। भूमि अब बराबर अब सुनसान हो चुकी थी। शत्रुघ्न भरत लालनी ने सुबुट श्री लक्ष्मण और विभीषण थे, जो वीर भूमि के भूषण थे। वे आज मौत के ईंधन थे। अपने कुल की वह दशा सही न सिया निहार, वहां उठकर विवश से कहने लगी पुकार। यानी कि विवश होकर माता जो थी जानकी वह खड़ी हो गई। विधि ना यदि, यानी कि विधि की बात हो रही कि विधि न
यदि इस संतवंती में केवल सती ही सत्य दिखलाए, यानी कि मैं अगर वास्तव में संतवती में यानी कि मैं अपने जीवन काल में सती का पालन कराया तो केवल सत्य ही सत्य दिखलाए, और सत्य जो है वही दिखलाना, झूठ मेरे सामने नहीं आना चाहिए। तो एक पुकार लगाते ही सारा दल जीवित हो जाए। तो एक पुकार अगर मैं लगाऊं, अगर मैं सती हूं तो सारा दल जो है वो जीवित हो जाना चाहिए। सारा दल मंडल चेत उठा, ज्यों ही वह आत्म पुकार उठी। जब माता ने ऐसा पुकारा तो ज्यों ही वह आत्म पुकार उठी, सीता राम का नाम लेकर त्रिभुवन में जय जयकार उठी, और फिर वो सारे जीवित हो गए और जय जयकार त्रिभुवन में होने लगी। लौट गए सब चरण पर सीता के सलाहद, और सब लोग भगवान की अर्धांगिनी अब सीता माँ के चरणों में आह्लाद हुए, उनके चरणों में अपना माथा झुका लिया, चरण स्पर्श किए, चरण अमृत पान किया तथा जानकी देवी से पाया आशीर्वाद। वाल्मीकि ऋषि ने यहाँ प्रभु को किया सचेत, यानी कि वाल्मीकि ऋषि जो थे उन्होंने प्रभु को यानी कि प्रभु श्री राम को किया सचेत, समझाया। दल को जीवित देखकर हर्षे कृपा निकेत, यानी कि पूरे दल को जीवित देखकर हर्ष में पड़ गए कृपा निकेत। भगवान राम से भी ऊपर कोई है? ये सब कुछ देख के भगवान बहुत अति प्रसन्न हुए। माता सीता ने ये कर दिखाया। सुर नर मुनि सभी उपस्थित थे। भूतल पर एक कुतूहल था, त्रिभुवन का मानो सार मात्र वह वाल्मीकि का जंगल था, यानी कि त्रिभुवन का मानो सार मात्र वह वाल्मीकि का जंगल था। वाल्मीकि का जंगल जा था और भूतल पर एक कुतूहल, यानी कि बहुत ऐसा वहाँ पर जो है अनुभव हो गया, ऐसा वहाँ पे खुशी का माहौल हो गया कि त्रिभुवन तो यही जो है मुनि का जो जहाँ पे मुनि वर रहते थे उपस्थित थे, और भूतल पार एक कुतूहल था। त्रिभुवन का मानो सार मात्र, कि त्रिभुवन तो यहीं पर आ गया, वह वाल्मीकि का जंगल था। वाल्मीकि का जंगल जो है त्रिभुवन बन गया। उन सबके आगे मुनिवर ने सारी गाथा समझाई है। लव कुश चरित्र तक राम कथा सब लोगों को बतलाई है। सुनते सुनते सुर नर मुनीस ना कर उठे पुकार साथ, वही कौन सा नराधम कहता है जग माता सीता सती ने। त्रिभुवन मिल साक्षी देते हैं, नाथ सिया को अपनाओ, अपने उन दोनों अंशों को हे देव गले से लिपटाओ। त्रिभुवन से जब यूं उठी मिलती हुई पुकार, जगत जगताहा को फिर मिला, यानी कि जग जपा को फिर मिला वही पूर्व अधिकार। लब कुश को करुणेश ने छाती लिया लगाए, सीता ने श्री चरण पर मस्तक दिया झुकाए। फिर माया ब्रह्मा एक होकर कौशलपुर वापस आए हैं। त्रिभुवन में जय जयकार हुआ, सुर नर मुनि सब अरसाए हैं। सानंद हसह प्रेम कुशल पूर्वक, प्रभु का वह यज्ञ तमाम हुआ। सोताओ यही लेखनी का, जय प्रभु कहकर विश्राम हुआ। मित्रों, भक्तों, इति श्री राधे श्याम रामायण संपूर्ण शुभम प्रस्तुत करता है, यानी कि मित्रों अमृतपान आप तक पहुंचा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण राम की चरणों की धूल श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी आचार्य आप सबका कोटि कोटि आप प्रणाम करते हैं। भगवान का यहाँ पर जो है अंतिम जो था
ये कहने का तात्पर्य कि अंतिम क्षण हरि दर्शन यानी कि अंतिम क्षण राम दर्शनात् हुए सहपरिवार। और आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुख द्वारा भगवान श्री रामचंद्र सहपरिवार रामायण संपूर्ण रामायण का अमृत पान आप तक पहुंचाया। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ मित्रों नारायण नारायण, ओ भक्तों नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना, राधे राधे। कृष्णम कृष्णम। मित्रों अपनी जो है इच्छा, अपने कमेंट्स, अपनी इच्छा व्यतीत करते हुए इस भक्त को आशीर्वाद देने की चेष्टा करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी श्रोता हैं इस रामायण को ना भूले, रामायण संपूर्ण रूप से अमृतपान कीजिएगा। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जी। धन्यवाद। इसी के साथ संपूर्ण रामायण का संपन्न हुआ, समाप्ति हो गई है मित्रों। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय।